श्री हरि पौराणिक कहानियां। सनातन धर्म प्रेमियों, आइए श्रवण करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक पौराणिक कहानियां। कहानी क्रमांक 17 जगन्नाथ धाम। पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात जगन्नाथ धाम का महत्व वर्णनातीत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है, अतः इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र का नाम लेने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। बहुत पहले स्वयं भगवान ने इस क्षेत्र में नीलमणि की प्रतिमा बनाकर स्थापित की थी। उस मूर्ति का इतना प्रभाव था कि उसके दर्शन मात्र से लोग मुक्त हो जाते थे। कारण विशेष से उस प्रतिमा का दर्शन दुर्लभ हो गया। दूसरे सत्ययुग में राजा इंद्रद्युम्न ने पुनः उस प्रतिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी अवंती अर्थात उज्जैन थी। वे परम धार्मिक, शूरवीर और समस्त गुणों के आकर थे। वे प्रयत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा और सत्संग किया करते थे। इसी का परिणाम निकला कि उनके मन में इंद्रियों को रोककर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उन्होंने तीर्थ सेवन आवश्यक समझा। शीघ्र ही वे किसी तीर्थ के लिए उज्जैन से निकल पड़े। प्रजा उनसे पिता का प्यार पाती थी, अतः सारी प्रजा उनके साथ हो गई। धीरे धीरे वे दक्षिण समुद्र बंगाल की खाड़ी तट पर आ गए। एक ओर समुद्र लहरा रहा था, दूसरी ओर उसी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष भी शोभा पा रहा था। राजा इंद्रद्युम्न ने अनुमान से समझ लिया कि मैं पुरुषोत्तम तीर्थ में आ पहुंचा हूं। उन्होंने इंद्रनील प्रतिमा की बहुत खोज की, पर वह न मिली। इससे उनके मन में आया कि यह क्षेत्र भगवान की प्रतिमा के बिना शून्य है। अतः मैं तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर उनका दर्शन प्राप्त करूं और उनकी आज्ञा से मूर्ति की भी स्थापना करूं। ऐसा सोचकर उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को आमंत्रित किया। उस राजसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि राजा इंद्रद्युम्न एक साथ दो कार्य करें। एक ओर ये यशोमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें और दूसरी ओर भगवान के मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ करें। राजा इंद्रद्युम्न की तत्परता से समय पर दोनों कार्य संपन्न हो गए। मंदिर बहुत ही आकर्षक बना था, किंतु यह तय नहीं हो पाता था कि पत्थर, मिट्टी, लकड़ी में से किसके द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनाई जाए। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने पुनः भगवान की शरण ली। भक्तवत्सल भगवान ने स्वप्न में राजा से कहा, राजन, यज्ञ और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम चिंता छोड़ दो। इस तीर्थ में जो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं। कल सूर्योदय होने पर तुम प्रतिमा लाने के लिए अकेले ही समुद्र तट पर जाना। वहां एक विशाल वृक्ष दिख पड़ेगा, जिसका कुछ भाग जल में और कुछ भाग स्थल पर है। कुल्हाड़ी से उसे काटना। काटने पर एक अद्भुत घटना घटेगी और उसी से प्रतिमा का निर्माण होगा।
राजा इंद्रद्युम्न स्वप्न के आदेश से अकेले ही समुद्र तट पर गए। वहां लहलहाता हुआ वह वृक्ष दिख पड़ा। उन्होंने स्वप्नादेश के अनुसार उसे काट गिराया। इसी समय भगवान विष्णु और विश्वकर्मा ब्राह्मण के वेश में वहां आ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आइए हम दोनों वृक्ष की छाया में बैठ जाएं। मेरे ये साथी चतुर शिल्पी हैं। मेरे निर्देश के अनुसार ये उत्तम प्रतिमा बना देंगे। विश्वकर्मा ने एक ही क्षण में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा बना दी। यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, आप दोनों के व्यवहार मनुष्य जैसे नहीं है। मैं आपका यथार्थ परिचय पाना चाहता हूं। भगवान बोले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान का दर्शन कर और उनके मधुर वचन सुनकर राजा को हर्षातिरेक से रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद वाणी से उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपके दुर्लभ पद को प्राप्त करूं। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा से अभी तुम 10,900 वर्षों तक राज्य करो। उसके बाद तुम्हें मेरे उस पद की प्राप्ति होगी जिसे प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक तुम्हारी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी। तुम्हारे यज्ञ से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न नाम से प्रख्यात होगा। इस सरोवर में एक बार भी स्नान कर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त करेगा। जो इसके तट पर पिंडदान करेगा वह 21 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं इंद्रलोक चला जाएगा। राजा को वरदान देकर विश्वकर्मा के साथ भगवान अंतर्हित हो गए। राजा बहुत देर तक आनंद में मग्न होकर वहीं ठहरे रहे। चेत आने पर वे विमानाकार रथों में तीनों मूर्तियां बैठाकर बाजे गाजे के साथ ले आए और शुभ मुहूर्त में उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के सत प्रयास से जगन्नाथ जी का दर्शन सर्व सुलभ हो गया। सनातन धर्म प्रेमियों, यह भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थापना की जो कथा है ब्रह्म पुराण से वर्णित है। जय श्री राम, जय श्री राम, नारायण नारायण नारायण।